बस बेटा ट्रांजिटिव वर्ब खत्म हुआ, लड्डू बांट दो पड़ोस में। कोई पूछे क्यों बांट रहे हो और बिल्कुल मत बताओ, कदम से ऐसे ही बांट रहा हूं बस, ठीक है। बस ये बोल के आ जाओ, मोहल्ले में सन्नाटा छा जाएगा। वो ये सोचेंगे तुम्हारी कहीं ना कहीं नौकरी लग गई क्योंकि तुमने लड्डू बांट दिए हैं और बता नहीं रहे क्यों बांट रहे हो लड्डू। पड़ोसी पूरी रात भर सो नहीं पाएगा, बड़ा आनंद मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक बार ये नुस्खा अपना के देखो, सारी पड़ोसी की दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी सेंस है, मस्त मौला तरीके से जियोगे, ठीक है भाई। ये करना है आप तुमने। चलो बेटा बताओ। अरे सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। जो भी बच्चा लिख रहा है ना, पड़ोसी परेशान करता है, पड़ोसी परेशान करता है, बड़ा आसान सा तरीका है। एक बार लड्डू पे खर्चा करना है, लड्डू पे खर्चा करना है बस। ठीक ठाक से लड्डू लाओ, सारे पड़ोसियों में लड्डू बांट दो। कहता किस खुशी में है लड्डू, कहता बस बस ऐसे ही है, भगवान ने चाहा तो खुशखबरी भी आई जाएगी, बस अभी ऐसी बांट रहे हैं, ठीक है। सारे पड़ोस में बांट दो, किसी को कुछ मत बताओ किस बात के लड्डू हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुम कहना, तुम पूरे ये कहना भाई साहब मां कसम कोई बात नहीं, ऐसे मन हुआ बस लड्डू बांटने का, बस तो यकीन ही नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कोई ना कोई तुम्हारी नौकरी वोकरी लग गई है, बड़ा ठीक है, बड़ा बढ़िया सी जॉब तुम्हारी लग गई है, तुम लड्डू बांट रहे हो। अब वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी भाई साहब नींद खराब कर दी तुमने उसकी। अब रात को थोड़ा ना पड़ोसी खुश सोएगा, अब वो पूरी रात यही सोच रहा होगा यार लड्डू थे, किस खुशी में थे, किस खुशी में थे, ठीक है। पूरा तकलीफ में है पड़ोसी। तो कभी कभी बिन वजह भी कोई काम कर दिया करो है? ऐसा ही है, तुम मन में रखो बस किस बात के, कहते बस लड्डू आए हैं, खुशखबरी भी आएगी, ठीक है, ऐसे बोल दो। तो ये याद रखना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पड़ोसी की नींद उड़ाने का, ठीक है। फिर तुम चैन की नींद सो, वो भाई साहब जग जग के सोचने दो, ठीक है, जग जग के सोचने दो, सिंपल सी बात है ऐसा। और लड्डू ऐसे नहीं लाने, लड्डू ऐसे लाने हल्ला मचाते हुए घर में, ठीक है। और चेहरे पे मुस्कान लेके जानी है लड्डू, अरे लड्डू खाओ ना, और दे के मत आना, खिला के आना, कहते मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, नहीं 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 मेरे हाथ से स्पेशल खाना पड़ेगा, बस भाई साहब ऐसे। और भयंकर रूप से नींद उड़ानी है, अगर एक और तरीका, महीने तक भर तक नींद उड़ानी है तो एक दो दिन तक हंस बोल के और रहो, हंस बोल के और रहो, और नींद उड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको पता है पड़ोसी का बेटा बेटा, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पर है, तो इंस्टाग्राम पे एक चीज और कर सकते हो, आप ये डाल देना थैंक गॉड, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। रीजन मत लिखना रीजन मत लिखना, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। भाई साहब आग लग जाएगी पड़ोसियों में, बता रहा हूं मैं, महीने भर तक नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस उसका बच्चा देखेगा, उसका बच्चा बताएगा अगले मोहल्ले में, ठीक है, मतलब अपने मम्मी पापा को, पापा स्टेटस भी उसने डाला है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये नहीं बता रहा किस चीज के लिए, नींद अपने आप उड़ जाएगी भाई, नींद अपने आप उड़ जाएगी, ठीक है जी। ऐसा मैं बचपन में करता था। बचपन में चाहे हमारे घर में लौकी की सब्जी बनी हो, जब पड़ोसी का बच्चा पूछता ना क्या बना, मैंने बोला भाई साहब मटर पनीर बना है, मटर पनीर और बूंदी का रायता। अब ये सोच के परेशान, बना लौकी है, वो ये सोच के परेशान है भाई साहब इनके घर में तो डेली क्या है भाई साहब बूंदी रायता बन रहा है, मटर पनीर, शाही पनीर, इससे नीचे कभी सब्जी नहीं बोली। और वो घर जाके बताता था, अब पड़ोसी परेशान, भाई साहब इनके घर में बड़ी अच्छी चीजें बन रही है, हमारे घर में तो बन ही नहीं रही है। सिंपल है। एक बच्चा कह रहा है सर बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। अरे बच्चों को नहीं बना, नाक में दम करके रखा है यार इन पड़ोसियों ने, चुपचाप पढ़ने में मेरे बच्चे को, बच्चा कह रहा है सर परेशान करके रखा हुआ है। एक बार मैं पिछले साल फेल क्या हो गया, वही अंकल बार बार पूछते रहते हैं बेटा इस बार क्या कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है, तो एक बार जवाब दे दे बेटा लड्डू खवा अंकल को और सड़ने दे उनको, और उनको सड़ने दे, तो मस्त अपना अपना मस्त जिंदगी में फिर आराम से बैठ के पढ़ना, ठीक है, फिर आराम से बैठ के पढ़ना। वो ये सोचेंगे कि एक नौकरी लग गया, अगली नौकरी की तैयारी चल रही, परेशान करना छोड़ देंगे पड़ोसी। तो सबसे बेस्ट तरीका है सारे के सारे बच्चे ऐसा करें उनके साथ जो बुरे पड़ोसी हैं, ठीक है। अगर आपका आस पड़ोस अच्छा है तो अच्छी बात है, फिर लड्डू खुशखबरी के बाद ही सुनाइएगा ठीक है। चलो जी आगे की बातचीत को संभालते हैं, जरा आगे देखते हैं। हाँ, मम्मी पापा को नहीं बताना, मम्मी पापा से भी पड़ोसी ये पूछेंगे तुम्हारा बच्चा लड्डू खिला गया, किस बात के थे, और मम्मी पापा ये बोलेंगे हमें नहीं पता, कसम से भगवान कसम हमें नहीं पता। मम्मी पापा को वाकई में नहीं पता, तो भगवान कसम भी खा लेंगे वो, और भगवान कसम सच्ची भी खाएंगे, क्योंकि उन्हें वाकई में नहीं पता लड्डू क्यों खिलाएं, तो उनको कसम भी खाने दो। मम्मी पापा भी कुछ कर ले, मम्मी पापा को मत बताओ, ठीक है। और तुम भी कसम खा सकते हो, भगवान कसम ऐसी ही बातें हैं, और तुमने वाकई में ऐसी ही बातें,
कोई बात ही नहीं है। तो तुम्हारी भी भगवान कसम ठीक हो जाएगी, उनकी भी भगवान कसम ठीक हो जाएगी। ठीक है, पड़ोसी की भगवान कसम नींद उड़ जाएगी। चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है ये सब रहने देते हैं सर। अच्छा, तुमने से जो जो शादी में लायक हो चुका है ना भाई साहब, पड़ोसी तो सोचेंगे इसका रिश्ता तय हो गया है। और रिश्ता तय कब होता है? जब 90% चांसेस में नौकरी कहीं ना कहीं लग गई होती है। तो बेटा एक लड्डू दो खुशखबरी देगा वहां। चलो ये तुम पड़ोसी को सोचने दो, रिश्ता हुआ है, नौकरी हुई है, क्या हुई है, तुम खुश हो। एक बच्चा कह रहा है सर पड़ोसी तो किसी के सही नहीं होते, सबको यही काम करना चाहिए। हाँ, हम यही तो बोलेंगे। हम वो डायलॉग नहीं, वो पुराने वाले, वो एड वगैरह नहीं आते हैं, एड वगैरह नहीं आते। क्या आप भी है अपने पड़ोसी से परेशान? क्या आप भी के पड़ोसी भी आपको चैन से नहीं सोने दे रहे? क्या आपके पड़ोसी भी आपको बड़ी गुस्से भरी नजरों से देखते हैं? क्या आपके पड़ोसी भी आपसे पूछते हैं सिलेक्शन कब होगा तेरा? क्या आपके पड़ोसी वाकई में आपको बहुत परेशान रखते हैं? तो ये है तरीका अपने पड़ोसी की नींद उड़ाने का, है कि नहीं? तो ऐसे आप उड़ा सकते हैं पड़ोसी की नींद। ये हम टाइटल देंगे, जानने के लिए देखते रहिए। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और लड्डू बांटते रहें। ठीक है भाई। एक बच्चा लिख रहा है सर मेरे पड़ोसी ने मुझे परेशान कर रखा है। वो अंकल यही पूछते रहते हैं बेटा पिछले साल फेल हो गया, इस बार तो हो जाएगा पास। भाई ये पड़ोसी के तानों से ना सब परेशान है होते हैं ना। कमबख्त जब बुरा समय चलता है ना तो अरिजीत सिंह के गाने और पड़ोसी के ताने बड़े दिल पर लगते हैं। देखो मेरे भाई, इसका एक प्यारा सा इलाज है और इसमें ना हम यही बोलेंगे, कौन कौन है बच्चा जो अपने पड़ोसी से है परेशान? कौन कौन है वो स्टूडेंट जिसका पड़ोसी मारता है उस पर ताने? कौन है वो पड़ोसी जब आपके पिताजी आपको डांट रहे होते हैं तो जो अपनी छत से झांक झांक कर देख रहा होता है? कौन है वो पड़ोसी जो दिल ही दिल में चाहता है कि आपके पिताजी आपको 2-4 थप्पड़ और मार दे तो मजा ही आ जाए? तो ऐसे पड़ोसी का इलाज है बेटा मेरे पास, बड़ा मस्त वाला इलाज है। बट वादा तुमने ये करना, तुम ऐसा करोगे। इसका मस्त वाला इलाज ये है मेरे दोस्त, एक काम करो, दुकान पे जाओ, 200-250 का खर्चा है, ज्यादा खर्चा नहीं। दुकान पे जाओ और जाके लड्डू ले आओ।